हम एक्सरसाइज 8.7 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए थे हमने कुछ। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है 6th पार्ट, 66 का क्यूब रूट। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमें। तो हमने बताया था सबसे पहला काम है फंक्शन बनाया जाए कि कौन सा फंक्शन इसमें काम करेगा। क्या है यहाँ पर, क्यूब रूट है, तो फंक्शन क्या बनाएंगे, लेट y इज इक्वल टू, y क्या मानेंगे, x की पावर 1/3। y मानेंगे x की पावर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है। तो ये फंक्शन मान लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो इसमें हम देखेंगे 66 के जो नज़दीक वैल्यू है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो वैल्यू हम x को मानेंगे। वेरी क्लोज होनी चाहिए इसके, जितनी ज़्यादा क्लोज लेंगे उतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास, उतनी वैल्यू नियरेस्ट आएगी क्यूब रूट। तो 66 के नियरेस्ट कौन होगा, जिसका क्यूब रूट हम जानते हैं 64 होगा। तो मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 64। x मान लिया हमने 64 एंड वैल्यू निकाल ली हमें 66 की। तो क्या मानेंगे, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 66, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं क्यूब रूट, जो डायरेक्ट जानते हैं वो किसका जानते हैं, 64 का। 66 के जो नियरेस्ट है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा भी होता है, कुछ में कम। तो इसमें कम है 64। मान लो 63 होता तो हम क्या करते हैं, एक्स तो 64, डेल एक्स क्या हो जाता, -1। अब एक्स प्लस डेल एक्स हम किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो एक्स में कुछ चेंजिंग होगा तो वाई में भी होगा। वाई क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/3। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। हम इसमें x प्लस डेल एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जो हमने रखी है 64 की पावर 1/3, सॉरी 66 की पावर 1/3 माइनस 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट हम जानते हैं क्या होता है, 4 का क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और -4 इधर आ जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस डेल वाई आ गया 66 रेज टू पावर 1/3। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए 66 का क्यूब रूट 1/3। क्यूब रूट का मतलब है 1/3 पावर। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू कब आएगी, जब डेल वाई हो रहा जाए, डेल वाई निकालेंगे हम। और डेल वाई क्या होता है, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। डी वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो डेल वाई भी आ जाए, क्योंकि डेल वाई क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। डेल वाई है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, डी वाई के। और डी वाई हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि हम डी एक्स को क्या मान के चलते हैं, डेल एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। यहाँ पर बस हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की और डेल एक्स की। डेल एक्स की क्या वैल्यू होगी, यहाँ से देख सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल एक्स की यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 66 माइनस 64, वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू आ गई डेल एक्स की। और हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर 1/3। तो इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, कैसे आएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/3 में से एक पावर कम होगी, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 एक्स की पावर -2/3, जो कि नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3 एक्स की पावर 2/3।
और x की वैल्यू हमने क्या मान रखी है 64, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 64 की पावर 2/3। और 64 में हम किसका क्यूब जानते हैं, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 16 1/48। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। तो इसका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं dy, तो dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे 1/48 और डेल एक्स की वैल्यू भी रखेंगे, डेल एक्स की वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/24, dy आ गया है। और dy किसकी अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई dy के इक्वल होता है, तो क्या आगे 1/24। ये वैल्यू अब हम यहाँ पर रख देंगे 66 का क्यूब रूट इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन 3, तो बन जाएगा 66 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/24। एलसीएम ले लेंगे, 96 प्लस 1 क्या आ गया 97/24। तो हर एक क्वेश्चन जो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू का निकालना है उसको इसी तरीके से निकालेंगे, क्यूब रूट हो चाहे फोर्थ रूट हो चाहे फिफ्थ रूट हो, उसमें सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट फंक्शन है, और फिर उसके नियरेस्ट वैल्यू जो हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी डायरेक्ट जानते हैं वो निकालेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे x, और जो वैल्यू निकालनी है उसको x प्लस डेल एक्स, और जो आएगी उसको y प्लस डेल वाई, डेल वाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, और डेल वाई किसके इक्वल होता है dy के, और dy इसके इक्वल होता है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, x की वैल्यू है ही हमारे पास। अब हम आगे कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ रूट का पावर निकालेंगे हम, 10th पार्ट है 31.9 रेज़ टू पावर 1/5, ये वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें देखो कौन सा फंक्शन है, फिफ्थ रूट है, तो y क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। तो x की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू देखें जिसका फिफ्थ रूट हम जानते हों 31.9 के नज़दीक, किसका जानते हैं 32 का फिफ्थ रूट हम डायरेक्ट जानते हैं, तो x की वैल्यू 32 हो गई, और जो वैल्यू हम चाहिए उसको क्या रख लेते हैं x प्लस डेल एक्स, ये वैल्यू होगी 31.9, तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 32 प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 31.9, और डेल एक्स इज इक्वल टू 31.9 माइनस 32, डेल एक्स आ गया है 0. इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 0.1 आ गया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो डेल एक्स आ गया है माइनस 0.1। अभी हमें डेल वाई चाहिए, उससे पता चलेगा, तो वाई प्लस डेल वाई क्या होता है, एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू 32 रखेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 32 की पावर 1/5, और 32 होता है 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 5 से फिफ्थ रूट कैंसिल, क्या आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई है 2, और x प्लस डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 31.9 रेज टू पावर 1/5, इसकी वैल्यू तो चाहिए हमें, तो मेथड ये है कि जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इस तरह से लिखेंगे हम, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको क्या मान के लिखेंगे x प्लस डेल एक्स, फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी उससे y प्लस डेल वाई, और डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करने से आ जाएगी, तो डेल वाई आ जाएगा यहाँ से, डेल वाई चाहिए हमें, और डेल वाई किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, तो डेल वाई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे डी वाई क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स यूजिंग डिफरेंशियल, हम पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि डी एक्स किसके इक्वल होता है डेल एक्स के। अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसमें y की वैल्यू है हमारे पास x की पावर 1/5, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा
पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। 1/5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4/5 और वैल्यू हो जाएगी 1/5 एक्स की पावर 4/5। इसमें हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू है 32 की पावर 4/5 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 1/5 इंटू 2 की 4। तो dy/dx की वैल्यू आ गई है 1/5 इंटू 16, 1/80 ये वैल्यू आ गई है। हमें तो डेल वाई चाहिए, तो डेल वाई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, डी वाई के। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई आ जाएगी। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई क्या है कि डेल वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो डी वाई की वैल्यू है वो डी वाई की क्या है 1/80 इंटू डेल एक्स माइनस 0.1, ये डेल वाई की वैल्यू आ गई है। अब देखो ये वैल्यू आ गई, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से हम, तो -10 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 10 से नीचे तो 800 हो जाएगा नीचे। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1/800 इज इक्वल टू 31.9 रेज टू पावर 1/5। तो एलसीएम ले लेंगे इसका 800 और ये आ गया 1600 - 1, ये आ गया 1599 अपॉन 800। ये वैल्यू आ गई है 31.9 रेज टू पावर 1/5। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई हमारे पास। डेसिमल में निकालें तो इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 4.98 given that log 5 इज इक्वल टू 1.6094। log 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका यूज करके इसकी वैल्यू चाहिए। तो 4.98 की जो नज़दीकी वैल्यू है वो हमें दे दी गई है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं log 4.98 की यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो उसके लिए x मान लेंगे, फंक्शन है। पहला काम तो फंक्शन देखना है, तो इसमें क्या फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। जो वैल्यू चाहिए वो लॉगरिथम फंक्शन की चाहिए। तो हम मानेंगे लेट y इज इक्वल टू log x, पहला काम तो ये रहेगा। और x जो इसके नियरेस्ट वैल्यू जो हम जानते हैं, कौन सी जानते हैं 5 पर, तो x की वैल्यू होगी 5 और जो वैल्यू चाहिए उसको क्या कहेंगे, जिस पर वैल्यू चाहिए उसको कहेंगे x प्लस डेल एक्स। तो x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो डेल एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, डेल एक्स इज इक्वल टू 4.98 - 5, वैल्यू हो जाएगी -0.02। सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। अब देखो डेल वाई चाहिए हमें, तो डेल वाई के लिए क्या तरीका होता है, डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, लोगरिथम फंक्शन है तो x प्लस डेल एक्स माइनस log x। अब डेल वाई की वैल्यू निकाल देंगे हम, log x प्लस डेल एक्स हमने 4.98 जो वैल्यू चाहिए और log 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस log 5 इज इक्वल टू log 4.98। log 5 की वैल्यू रख देंगे हम, तो डेल वाई प्लस 1.6094 इज इक्वल टू log 4.98। तो हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी चाहिए, इसकी आते ही दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो डेल वाई की हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, डिफरेंशियल का यूज करके डिफरेंशिएशन का हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डेल वाई है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, डी वाई के। डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू आते ही इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा फंक्शन पहचानने का है। फंक्शन कौन है यहाँ पर, लोगरिथम फंक्शन है। पीछे क्यूब रूट था, स्क्वायर रूट था, उसको y मानेंगे और जो वैल्यू जानते हैं उसको x, जो निकालनी है उसके लिए x प्लस डेल एक्स और जो आएगी वो डेल वाई।
डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। और डी वाई किसके इक्वल होता है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स और डी एक्स हम इक्वल लेकर चलते हैं। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स की चाहिए और डेल एक्स की चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स की तो इस फंक्शन से हो जाएगी, फंक्शन क्या है? log x। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी लोगरिथम का डेरिवेटिव 1/x, और x की वैल्यू क्या है? 5, तो 1/5। तो डी वाई आ जाएगा यहाँ से 1/5 इंटू डेल एक्स है -0.02, ये वैल्यू आई है। तो डेसिमल हटाना चाहे तो वैल्यू आ जाएगी 1/5, माइनस भी आएगा और 0.02/5 कितने से मल्टीप्लाई होगा? 100 से ऊपर और 100 से नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी -2/500, 2 डेसिमल तक है इसलिए। तो ये वैल्यू आ गई है डी वाई की। और डी वाई को क्या मानते हैं हम? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई? -2/500। और ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन 1। डेल वाई की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है log 4.98 इज इक्वल टू -2/500 प्लस 1.6094। देखो ये डेसिमल में है तो इसको भी ला सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे और ये डेसिमल लगाएंगे तो वही बन जाएगा दोबारा से 5 प्लस 1.6094, तो ये बनेगा -0.004 प्लस 1.6094। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.6054, क्योंकि 9 में से 4 गया तो 5। तो ये आंसर आ गई, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है log 4.98 की यूजिंग डिफरेंशियल्स। देखो जिस लोगरिथम में बेस नहीं गिवन हो उसका बेस क्या होता है? ई होता है, लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए उसका बेस क्या माना जाता है? ई, एक्सपोनेंशियल में। अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू log 1005 base to the 10, given that log e to the base 10 इज इक्वल टू 0.4343। इसको बेस बोलते हैं हम लोगरिथम का। अब की बार बेस ई नहीं है, पिछले क्वेश्चन में बेस ई था, इसमें बेस क्या दिया हुआ है? 10। तो इस वैल्यू का यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वैल्यू का यूज करके इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसा फंक्शन है वो तो हमें पता लग गया, जिसकी वैल्यू चाहिए वो फंक्शन दिख रहा है, लॉगरिथम है, साथ में बेस 10 है, तो ध्यान रखेंगे बेस जरूर लगाएंगे। log x to the base 10, log x to the base 10, जिसका हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं उसका बेस क्या है? 10। अब देखो x किसको मानेंगे हम? जिसकी वैल्यू हम इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकें। इस फंक्शन में किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? 1000 की। 1000 की वैल्यू हम x लॉगरिथम में निकाल सकते हैं। तो हम पुट करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा? 1005, और डेल एक्स क्या हो जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए y मान लिया, तो y प्लस डेल वाई क्या हो जाएगा? log x प्लस डेल एक्स टू द बेस 10, इसका बेस 10 है। तो डेल वाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, और क्या आएगा? log x प्लस डेल एक्स टू द बेस 10 माइनस log x टू द बेस 10। तो दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, डेल वाई क्या आ जाएगा? log x प्लस डेल एक्स तो है 1005 टू द बेस 10
माइनस log 1000 टू द बेस 10। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इस माइनस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। डेल वाई प्लस log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 1005 टू द बेस 10। और 1000 को हम लोगरिथम में सोल्व करने के लिए लिखते हैं log 10 रेज टू पावर 3 टू द बेस 10 log 1005 टू द बेस 10। अब देखो लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में वो कहाँ चला जाता है, आगे। पावर में 3 है तो आगे चला जाएगा। तो डेल वाई प्लस 3 log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 1005 टू द बेस 10। यहां से देखो log और जिसकी लोगरिथम की हम जिसकी वैल्यू देख रहे हैं और उसका बेस सेम हो तो वैल्यू क्या आती है 1। log a टू द बेस a क्या वैल्यू होती है 1। तो log 10 टू द बेस 10 क्या वैल्यू होगी 1। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू log 1005 टू द बेस 10। तो हमें log 1005 टू द बेस 10 की वैल्यू चाहिए थी। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब हमें डेल वाई चाहिए। डेल वाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी यूजिंग डिफरेंशियल। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है डी वाई। तो क्या लिखेंगे हम, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। और डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहें तो वो भी लिख लेंगे। चलो पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, पहले लोगरिथम फंक्शन का होगा। लोगरिथम का क्या होता है 1 बाई एक्स, और ये log ए एक्स टाइप है। ये log x टू द बेस a का क्या होता था 1 बाई एक्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे log e टू द बेस a, log e टू द बेस a। ये पढ़ा था हमने 1 बाई एक्स log e टू द बेस a। ये बेस साथ में रहेगा और e आ जाता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, क्वेश्चन में 10 है बेस, तो क्या हो जाएगा log e टू द बेस 10। तो log e टू द बेस 10 की वैल्यू हमारे पास है 0.4343 और x की भी है 1000 इंटू 0.4343, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम डेल वाई निकालते हैं। डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई। और डी वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। और डी एक्स को हम क्या लेट करते हैं डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। इन वैल्यूज को पुट करेंगे इंटू 5, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 से 5 अपॉन 1000। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नियरली वैल्यू आ गई 0.0021, ये वैल्यू आ गई है। 4 डेसिमल प्लेस तक ही निकालेंगे हम, और भी लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। तो 1000 से करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा, 2 से आगे और 0 लग जाएगी। तो ये डी वाई आ गया, और डी वाई को हम क्या कहते हैं डेल वाई। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी log 1005 टू द बेस 10 इज इक्वल टू डेल वाई की वैल्यू हमने मान ली है 0.021 और प्लस में क्या है 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.0021। ये आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। पहले तो उस फंक्शन का पता लगाएंगे हम, जो फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन लोगरिथम है, उसका बेस 10 है, तो log x टू द बेस 10, जो उसमें हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो, नज़दीकी वैल्यू जो इजीली हम फाइंड आउट कर सकें उसको हम x मानते हैं, और जो निकालनी है उसको x प्लस डेल एक्स, और जो आएगी वो y प्लस डेल वाई, और डेल वाई आ जाएगा। डेल वाई कैसे आएगा, डी वाई का यूज़ करके। डी वाई को क्या कहते हैं, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, नज़दीकी वैल्यू होगी डेल वाई डी वाई की, तो डेल वाई की जगह डी वाई वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में।
फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल वाई की वैल्यू इसमें रख दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.03 where fx is equal to 2x क्यूब स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये fx की वैल्यू दे रखी है हमें, तो इसमें हमें वैल्यू चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू f 2.03। f की वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए कहाँ पर, 2.03 पर। तो अब की बार हमें फंक्शन गिवन है तो इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए f 2.03 की, तो उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू जो नज़दीकी वैल्यू हम जो जानते हैं इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसमें नज़दीकी वैल्यू किसकी जानते हैं हम, 2 की, जो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डेसिमल में थोड़ा टिपिकल रहेगा। तो इजीली जो फाइंड आउट करें नज़दीक की वैल्यू उसको x मानेंगे, तो x की वैल्यू 2 हो गई और x प्लस डेल x की वैल्यू होगी 2.03, जो वैल्यू हमें जहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इससे डेल x आ गया 0.03 और ये क्या बन गया y प्लस डेल y f 2.03। तो डेल y आ जाएगा हमारे पास f 2.03 माइनस f2, ये आ जाएगा। देखो वैसे भी देखना चाहें तो y प्लस डेल वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स। तो y था एफ एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल वाई क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स हम 2 को कह रहे हैं, एक्स प्लस डेल एक्स इसको कह रहे हैं, तो डेल वाई की वैल्यू इससे आएगी। तो डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके होता है, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, तो डी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और डी एक्स को हम क्या मानते हैं, डेल एक्स, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम हमें f2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि यूज हो रही है यहाँ पर f2, तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 2 रख दें जो इजीली फाइंड आउट हो जाए सोल्व करने में। कोई 4 इंटू 2 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 6 क्या आ गया 6, तो ये वैल्यू आ गई है, f2 आ गया 6। तो डेल वाई आ जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू f 2.03 माइनस 6 को इधर ले जाएंगे तो 6 प्लस डेल वाई क्या बन गया है, f 2.03, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी f 2.03 की, तो उसके लिए डेल वाई चाहिए। डेल वाई हमने किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल माना है, डी वाई के, तो डी वाई के लिए क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई क्या फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x माइनस 3 और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 8 माइनस 3 5, तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स की वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 5 और डेल एक्स की वैल्यू है 0.03, तो डी वाई आ गया है 0.15, ये डी वाई आ गया है। और डी वाई को ही हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं डेल वाई की, तो एफ 2.03 आ जाएगा, डेल वाई की वैल्यू ये आई है, डी वाई को ही कहते हैं, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, और डी वाई 0.15 इसमें रखेंगे 1 में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ 2.03 की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 0.15 6.15, ये आंसर आ गया। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। एक्चुअल वैल्यू तो हम कैसे देखते, एक्स की जगह क्या पुट करते, 2.03, जहाँ भी एक्स है वहाँ पर क्या पुट करते हैं 2.03, तो वो तो एक्चुअल वैल्यू है। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछी जाए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जाए,
तो एक्चुअल भी निकाल सकते हैं और अप्रोक्सीमेट ये आ ही गई है। दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड x चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.01, फाइंड द एक्चुअल चेंज एंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y में एक्चुअल में क्या चेंज होगा जब x की वैल्यू 5 से 5.01 करें, और अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा, दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो एक्चुअल तो जितना है एग्जैक्ट है वो आएगा। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो वेन x इज इक्वल टू 5, वैल्यू क्या आ जाएगी y की, 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7, ये f5 की वैल्यू आ रही है। 25 प्लस 15 प्लस 7, क्या वैल्यू आ गई 47। और f5.01 क्या आएगा, y प्लस डेल y में चेंज होगा क्योंकि x में चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज होगा, y प्लस डेल y मान लिया। क्या होगा, x की जगह क्या रख दें, 5.01 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5.01 प्लस 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो इस स्क्वायर की वैल्यू आएगी, सोल्व करेंगे जब 25.1001 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 15.03 प्लस 7। अब इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 47.1301। तो x को जब हमने 5 से 5.01 बदली किया तो y में क्या चेंज आया, डेल y का आया, और वो कितना आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल y आ जाएगा 47.1301 माइनस 47, वैल्यू आ गई 0.1301। ये क्या आ गई है, एक्चुअल चेंज आ गया है y में, एक्चुअल चेंज फंक्शन की वैल्यू में। अब हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट चेंज y में क्या आएगा, और अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होता है, dy। तो उसके लिए dy फाइंड आउट करेंगे, डेल y इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dy। तो dy कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और dx को क्या मान लेते हैं, डेल x। डेल x है ही हमारे पास, कितना चेंज आ रहा है x में, 0.01, तो डेल x है 0.01। और क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो फंक्शन है ही हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस 3, और x की वैल्यू है 5, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 वेन x इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू आ गई 13, और dy आ गया है dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, 13 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.13। ये आई है इसका अप्रोक्सीमेट चेंज dy इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल y। तो y था चेंज फंक्शन की वैल्यू में, और वो कितना है, अप्रोक्सीमेट चेंज कितना है 0.13, और एक्चुअल चेंज कितना है 0.1301। तो ऐसे करेंगे, एक्चुअल तो जितना है उतना, और अप्रोक्सीमेट किससे निकलता है, डिफरेंशियल से, डिफरेंशिएशन से, फंक्शन की वैल्यूज को यूज़ करके। ये हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज आ गया है dy y के अंदर यूजिंग डिफरेंशियल। तो क्या है आपकी बार, क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस, अगर सर्कल का रेडियस बदल रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 से लेकर 5.1 सेंटीमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, अप्रोक्सीमेट कितना इंक्रीज होगा एरिया में, ये बताना है। तो फंक्शन कौन है आपकी बार, एरिया है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर हो तो। अब रेडियस इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, 5 से लेकर 5.1, तो a प्लस डेल ए क्या होगा, पाई इंटू आर प्लस डेल आर का स्क्वायर।
अगर आर में हम चेंजिंग करते हैं तो ए में भी चेंजिंग आएगी, और वो चेंजिंग क्या है, डेल ए है। और हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ जब रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो आर को मान लेंगे लेट आर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इट्स 5, और आर प्लस डेल आर कितना हो गया 5.1, तो डेल ए कितना आ जाएगा, डेल ए चाहिए हमें, डेल ए क्या होगा पाई इंटू 5.1 का स्क्वायर और माइनस ए बाई इंटू 5। तो देखो अगर एक्चुअल चेंज पूछा जाए तो ये तो है एक्चुअल चेंज इसका, 5.1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाए तो एक्चुअली इंक्रीज इन एरिया पूछा जाए तो डेल ए है, जबकि अप्रोक्सीमेट डेल ए किसके इक्वल होता है, डेल ए इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी ए, तो वो हम किससे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन से। अगर एक्चुअल चेंज पूछा जाता तो इससे निकाल देते हैं हम, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी ए, डी ए की वैल्यू निकाल देंगे, डी ए किसके इक्वल होगा, डी ए बाई डी आर, आर का फंक्शन है, इंटू डी आर, और डी आर को हम रख देंगे डेल आर, और डेल आर कितना है 0.1, ये डी ए बाई डी आर भी चाहिए। अब हमें पहले डी ए बाई डी आर क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव, आर स्क्वेयर का होगा 2r, तो हो जाएगा 2 पाई आर, तो डी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 पाई आर इंटू डेल आर, वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू है 5 और डेल आर की वैल्यू है 0.1, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 0.1 से होगी तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये पाई आ गया, पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज जो है वो क्या है पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और एक्चुअल इंक्रीज क्या है, ये है डेल ए, पूछा जाए तो ये भी निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट पूछा था इसलिए हमने डी ए निकाल दिया, क्योंकि डी ए किसके इक्वल होगा, डेल ए के। एरिया में पूछा था तो ए हमने किसके लिए लिया है, एरिया के लिए, लेट ए बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो डी ए क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना मापा गया है, 9 सेंटीमीटर है मापा गया है, विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, उसमें एरर है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, इतना 0.03 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। देखो अगर रेडियस में कुछ कम ज़्यादा होगा तो एरिया पर भी तो उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि एरिया किसका फंक्शन होता है, रेडियस का। स्फेयर का जो रेडियस है अगर वो कम ज़्यादा करेंगे तो एरिया भी तो कम ज़्यादा होगा, तो एरर किस में आएगा, अगर रेडियस को मापने में एरर है तो एरिया में भी एरर आएगा। तो हम मानेंगे लेट ए बी दी एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आर कितना है 9 सेंटीमीटर, एरर कितना है उसको मान लेते हैं डेल आर, रेडियस में मापने में 0.03 कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी ए चाहिए, क्या चाहिए डी ए, अप्रोक्सीमेट एरर पूछ रहा है एरिया में, तो एरिया में जो एक्चुअल एरर है वो क्या आएगा डेल ए, एक्चुअल तो ये आएगा, जबकि अप्रोक्सीमेट कौन होता है डी ए, तो डी ए फाइंड आउट करेंगे, डी ए कैसे आएगा, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर, और डी आर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है डेल आर, डी आर तो हम किसके इक्वल लेंगे डेल आर के, तो डेल आर के इक्वल लेते हैं डी ए को, तो जो भी जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं उसको उसके इक्वल रखते हैं हम डेल आर के डी आर। तो हमें डी ए बाई डी आर चाहिए, डी ए बाई डी आर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो गया 8 पाई आर, तो डी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 पाई आर इंटू डेल आर की वैल्यू है 0.03 और आर की वैल्यू है
9, सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 पाई इंटू 0.033 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6 और 2 1, कितने डेसिमल छोड़कर, 2 डेसिमल पॉइंट छोड़कर पीछे से पाई, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरर है एरिया मापने में, सेंटीमीटर स्क्वायर 2.16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एरर होगा अप्रोक्सीमेट इन एरिया। अप्रोक्सीमेट वर्ड है तो डेरिवेटिव की यूज से होगा, एक्चुअल है तो डेले निकाल लेंगे। डेले कैसे आता, ए प्लस डेल ए इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आता। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा, जिसकी साइड x सेंटीमीटर है और उसको कितना इंक्रीज कर दिया गया है 1%, तो क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट कितना चेंज आएगा, साइड में 1% इंक्रीज कर दिया तो क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट कितना इंक्रीज आएगा। तो वॉल्यूम मान लेंगे क्यूब का क्या होता है साइड इंटू साइड, तो साइड का क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम होगा एक्स क्यूब। लेट डेल एक्स बी द चेंज इन द साइड, चेंज इन द साइड, तो डेल एक्स कितना है 1% ऑफ एक्स, जितनी साइड है उसका कितना हो रहा है 1%, तो ये आ जाएगा x बाई 100, 1% का मतलब 1/100 इंटू एक्स, तो डेल एक्स आ गया। वॉल्यूम ये आ रहा है तो क्या निकालना है हमें dv, तो dv किसके इक्वल होगा dv बाई dx इंटू डी एक्स, और dx को हम क्या मानते हैं डेल एक्स, तो dv बाई dx इंटू डेल एक्स, क्योंकि dx इज इक्वल टू डेल एक्स, तो dv बाई dx क्या होगा इस क्वेश्चन में, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x तो x ही दे रखे हैं, x की कोई वैल्यू नहीं है तो x में रखेंगे, तो dv हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स, डेल एक्स कितना है 3x स्क्वायर इंटू डेल एक्स है x बाई 100, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई 100, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये क्या आ गया यूनिट क्या है किसकी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था। इतना अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा वॉल्यूम में, तो जिसमें भी चेंज चाहिए उसमें हम उसका डिफरेंशियल निकालेंगे। वॉल्यूम का चाहिए तो dv, एरिया का चाहिए अप्रोक्सीमेट तो dA, यहाँ पर फंक्शन हमें दे रखा था वॉल्यूम है और उसमें चेंज बता रखा था तो डेल एक्स पता लग गया, फिर वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला पहले लगा दिया था, डेरिवेटिव कर लिया, dv बाई dx की वैल्यू रख दी और डेल एक्स की रख दी, डेल एक्स dx के इक्वल होता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया dv। अप्रोक्सीमेट चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 0.03 x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब।